स्टॉक मार्केट में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। यहाँ पर लोग से मेरा कहना यह है कि यहाँ पर निवेशक, चाहे वो हो सकता है रिटेल निवेशक, चाहे वो हो सकता है संस्थागत निवेशक। और यहाँ पर संस्थागत निवेशक यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में दो कैटेगरी है। एक है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि घरेलू निवेशक, जहां पर क्या आ जाता है म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। और दूसरे आ जाते हैं आपके FII यानी कि विदेशी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और यहाँ पर ये दोनों के काम करने का अलग अलग तरीका है। अगर आप बात कर ले हमारे घरेलू निवेशक की यानी कि म्यूचुअल फंड, तो जब वो वैल्यू देखते हैं तब वो बाइंग करते हैं, यानी कि वो जो बाय करते हैं किसी भी प्राइस पे तो वहां पर वो एक्यूमुलेशन करते हैं। जब भी वो बाय करते हैं तो वो किस्त में बाय करते हैं और उनके बाय करने से ज्यादातर ये देखा जाता है कि प्राइस जो उतना ज्यादा नहीं बढ़ता है। लेकिन उसी जगह अगर आप विदेशी निवेशक की बात करें, यहाँ पर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक की बात करें, उन लोग ज्यादातर जो है इंडेक्स को देखते हुए लगाते हैं या ETF को देखते हुए लगाते हैं या कुछ चुनिंदा पर्टिकुलर कंपनीज को या पर्टिकुलर सेक्टर में देख के उन लोग पैसा लगाने की कोशिश करते हैं। और वो जब भी आते हैं तो वो जिस भी भाव में माल मिले उस भाव में लेते हैं, जिसके कारण कि वो जिस भी भाव में शेयर लेते हैं तो उसके कारण प्राइस में जो है बहुत ज्यादा तरीके से तेजी देखी जाती है। और अगर आप आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो जब ये विदेशी पैसा दौड़ते हुए आता है तब हमारे स्टॉक मार्केट में अक्सर ज्यादातर जो है तेजी देखी जाती है। अब विदेशी निवेशक के आने से बाजार में जो है हमारे देश के तेजी या मंदी देखी जाती है। जब वो जाते हैं तो बिकवाली करते हैं, जिसके कारण कि हमारा इंडेक्स टूट जाता है और चीजों का दाम गिर जाता है। और वो जब आते हैं तो एक प्रकार से उन लोग जो है मोमेंटम खेलने की कोशिश करते हैं और आते हैं बाय करने, तो लगातार उन लोग प्राइस को नहीं देखते, लगातार उन लोग बाय करते हैं। और यहाँ पर आप विदेशी निवेशक के चाल को अगर पकड़ने का कोशिश करें और ये जानने की कोशिश करें कि वो एट पर्टिकुलर टाइम में किस सेक्शन में जो है पैसा लगा रहे हैं, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ये पता कर सकेंगे कि कौन से सेक्टर में जो है विदेशी निवेशक का पैसा जा रहा है। और उसके बाद उस पर्टिकुलर सेक्टर में जो है बहुत ज्यादा तेजी देखी जाती है। और यहाँ पर हम उस डाटा को FII के स्टडी करने का कोशिश करेंगे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। और इससे पहले आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि जब 2020 का गिरावट आया उससे पहले जो है जो स्मार्ट इन्वेस्टर थे या स्मार्ट निवेशक, उन लोग जो है अपने पैसे को इक्विटी से हटा के दूसरे जगह लेके जा रहे थे। और वो डाटा अगर आपको पता करना हो तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे इस 2020 के डाटा को अगर स्टडी करके, या अगर आप 2019 के डाटा को स्टडी करने का कोशिश करेंगे और उसको इंडेक्स से रिलेट करके देखेंगे या सेक्टर से रिलेट करके देखेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि कौन से सेक्टर में पैसा जा रहा है और कौन से सेक्टर में पैसा निकल रहा है, जिसके कारण कि वहां पर तेजी देखी जा रही है या नहीं। जैसा कि 2020 के समय हुआ कि स्टील सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसा गया और वहां पर बेस जो है मेटल इंडेक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उसके बाद वहां जबरदस्त प्रकार की तेजी आई। सेम उसी तरीके से फार्मा सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर में भी कोरोना के पहले पैसा गया और जैसे ही कोरोना का लॉकडाउन आया उसके बाद आप देख सकते हैं अपोलो शेयर का जो दाम है वो भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा। तो ये सारी चीजों को अगर आप पकड़ने की कोशिश करें तो आपको डाटा को एनालाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस FII के डाटा को हम यहाँ पर स्टडी करने का कोशिश किए और ये डाटा को हम रॉ फॉर्म में जो है NSDL के साइट से लाए हैं। वहां पर आप अगर सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट की बातें देखेंगे पोर्टफोलियो की विदेशी निवेशक के, तो वहां आपको डाटा मिलेगा और उस डाटा को पर्टिकुलर हमने अच्छी तरीके से फॉर्मेट में अरेंज कर लिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे अलग अलग सेक्टर में यहाँ पर कब पैसा जा रहा है और कब पैसा निकल रहा है उसके बारे में दिखाया गया है। तो यहाँ पर जनवरी 2015 से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और ये डाटा जो है हर 15 दिन में आता है। एक अगर जनवरी का टाइम है तो 0 से 15 तारीख तक रहेगा और एक 15 से 30 तारीख तक रहेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये पर्टिकुलर 15 तारीख के पहले का डाटा है और ये 15 तारीख के बाद का डाटा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पैसा निकला
15,000 करोड़ रुपए FII का निकला, फिर 13,000 करोड़ रुपए और निकला, फिर 21 फरवरी में जो है 4800 करोड़ और निकला, फिर फरवरी में जो है और बहुत कम निकला पैसा, फिर मार्च में जो है जबरदस्त प्रकार की बाइंग आई। तो इस प्रकार से अगर आप इंडेक्स के साथ आप इस डाटा को रिलेट करने की कोशिश करें तो इंडेक्स में तो वॉल्यूम नहीं रहता है, फ्यूचर में रहता है, लेकिन यहाँ अगर आप जो है निफ्टी 50 के डाटा को स्टडी करने का कोशिश करें और सेम उसके प्राइस को कंपेयर करने का कोशिश करें तो आपको ये पता चलना चालू हो जाएगा धीरे धीरे कि यहाँ पर कैसे काम हो रहा है, कौन पैसा डाल रहा है, कौन पैसा निकाल रहा है, कौन सा सेक्टर में पैसा जा रहा है। अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सेक्टर को अगर आप देखें तो वहां पर जो है ज्यादातर पैसा जो है निकला है और वहां पर IT सेक्टर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो अब IT सेक्टर परफॉर्म इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहां पर जो है ज्यादातर पैसा नहीं गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अप्रैल 2016 का डाटा देख लें तो 5,000 या 6,000 करोड़ रुपए माइनस में था, 1,000 करोड़ रुपए आया, उससे पहले 3,000 करोड़ का जो है सेलिंग आया। अब सेलिंग आता है तो प्राइस जो है दौड़ता नहीं, इसी कारण IT सेक्टर जो है बीते 2-3 महीना 4 महीना से जो है परफॉर्म नहीं कर रहा है। सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर एक और चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर कैपिटल गुड्स में जो है पैसा बहुत जबरदस्त गया है, जो कि 1,500 करोड़ फरवरी 1 के महीने में, फिर 1,100 करोड़, फिर 700 करोड़, 1,700 करोड़, 800 करोड़ और 1,200 करोड़। अब इससे जुड़ी एक लॉजिक भी है, जब भी कभी एक प्रकार से साइकिल जब चालू होता है इकोनॉमी का, जो कि 2008 की मंदी में आया तो 8 से चालू होकर 2020 तक चला, फिर अब 20 की मंदी से चालू हुआ, अब 8-10 साल तक जाएगा। तो जब इकोनॉमी में पैसा नहीं रहता शुरू के समय, जिसको कि रिसेशन टाइम का बोला जाता है, वहां पर गवर्नमेंट जो है पैसा पंप करती ताकि ये इकोनॉमी का चरखा चले। और वहां पर होता ये कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पैसा जो है बहुत ज्यादा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जब पैसा जाता है तो जो लोग जो वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं, सैनिटरी वेयर कंपनी है उनके पास पैसा जाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जो मशीनरी उसको कहा जाता है कैपिटल गुड्स, तो वहां पर भी पैसा जा रहा है। तो आपने देखा होगा, एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर और कैपिटल गुड्स सेक्टर जो है बीते कुछ समय में अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। और अगर आप ग्रो के ऐप में जाके म्यूचुअल फंड का डाटा उपयोग देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से सेक्टर में उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा एलोकेट किया है, तो वहां पर आप देख पाएंगे कि कैपिटल गुड्स सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसा गया है। सेम इसी तरीके से FII ने भी डाला है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर और कैपिटल गुड्स सेक्टर में बहुत जबरदस्त प्रकार का पैसा गया है, जिसके कारण कि वहां पर जितने भी सारे स्टॉक है वो लगातार अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ को छोड़ दे तो मोस्ट ऑफ बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। और इसको हमने अच्छी तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने का कोशिश किया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। टोटल अमाउंट को हमने यहाँ पर किया है और यहाँ पर हमने उस पर्टिकुलर चीजों को ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश की है, और यहाँ पर जीरो लाइन ये बताने का डिनोट किया है कि एक पर्टिकुलर लक्ष्मण रेखा इसके नीचे आए यानी कि पैसा निकल रहा है, और इसके ऊपर है तो यानी कि पैसा जो है आ रहा है सिस्टम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप इस तरीके से स्टडी करने का कोशिश करेंगे तो आपको ये पता चलना चालू हो जाएगा कि यहाँ पर पैसा जो है इस सेक्टर में आ रहा है। होता यह है कि अगर आप इस बड़ी मछली जो कि FII है समुद्र में, इसके साथ साथ जो है छोटी मछली बन के चलने का कोशिश करेंगे तो आपके पैसा बनाने का प्रोबेबिलिटी जो है बहुत बढ़ जाता है। तो ये डाटा को अगर आप उपयोग करते हैं इन्वेस्टिंग के लिए और या पोजीशन बनाने के लिए 6 महीना, साल भर, 1.5 साल में, तो वहां पर आपको एक बहुत अच्छी प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो देख सकते हैं कि कैपिटल गुड्स में जनवरी को एक बार के लिए छोड़ दें तो पूरा अगर देखें तो एवरेज में यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा आया है। और यहाँ पर आपको मैं एक होमवर्क देना चाहता हूँ कि आप जो है इस कैपिटल गुड्स के डाटा को स्टडी करें और कैपिटल गुड्स के सेक्टर में जाके आप जो है कंपनियों को स्टडी करने का कोशिश करें, और वहां पर आप स्टॉक एज एक ऐप है उसको उपयोग करके देखने का कोशिश करें कि यहाँ पर ये डाटा का रिलेवेंस है कि नहीं, कि वहां पर जो शेयर है वो परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, जिससे कि आपको जो है पिक्चर और अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएगा।
तो देख सकते हैं आप इस तरीके से अगर आप बनाएं तो आपको ये पता चलना चालू हो जाएगा कि कौन कौन से सेक्टर में पैसा आ रहा है, कौन से सेक्टर में पैसा निकल रहा है, जिसके कारण कि आप अपने डिसीजन मेकिंग में इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बहुत अच्छा जो है डिसीजन बना सकते हैं, जिसके कारण कि आप बहुत ज्यादा पैसा जो है बना सकते हैं यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल दबंग एनालिस्ट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।